तो चलिए आज मैं आप लोग को क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को जानने से पहले जो है थोड़ा सा आप लोग को जो है दो तीन चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना होगा, और वो दोनों तीनों चीज़ अगर आपको सही ढंग से आ रहा है या उसका जो है सही आपको जो है बेसिक कंसेप्ट है, तो आप जो इस चैप्टर का सभी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इसमें अगर आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B जो है समकोण है, तो आपको ये जो है क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें आपको जो है इसमें से कोई भी दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा को आप निकाल सकते हैं, या तीनों भुजा दिया हुआ है, आपको कह दिया जाए कि आप जो है बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। आप देख लीजिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर करके अलग लिख लीजिए, और शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर करके ऐड करके देखिए उसके इक्वल होता है तो सही है, नहीं तो वो जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको लें, अगर मान लीजिए इसको 5 कर देते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। अब जो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देखिए, 9 + 16 = 25, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको जो है कहेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा लीजिए ताकि जो है इस फार्मूला को जो है ना वो फुलफिल करता हो, तो आपका जो है वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे आप ले लीजिए, और क्या कहते हैं, ये 8 ले लेते हैं, ये जो है ना 15 ले लेते हैं, ये 17 ले लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 289, और 8 का कीजिएगा और 15 का कीजिए, तो 8 का हो गया 64 और 15 का हो गया 225। 8 करके देखिए कितना हो गया 289 हो गया। तो ये दोनों जो आपका इक्वल हो गया, दैट मीन्स ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपको जो है इतना अगर आ जाता है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इतना, यही दोनों का जो उलटफेर है, या तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग जैसे इस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको समझ गए। इसी पर आधारित जो आपका इस ये चैप्टर है। तो जैसे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, कुछ आपको भुजाओं का मान दिया हुआ है। जैसे देखिए आपको जो है 7, 24 और 25 है। एक दिया हुआ है 7 cm, दूसरा दिया 24 cm, और तीसरा दिया आपको 25 cm। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है 25 cm, इसका स्क्वायर करके हम लोग देख लेते हैं, तो 625 cm स्क्वायर हो गया, और रेस्ट जो है हो गया एक 7 cm का स्क्वायर प्लस 24 cm का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपको 49 cm स्क्वायर, और इसका जो आपको हो गया 576 cm स्क्वायर। ठीक है, 24 × 24 की जगह कितना होगा, अब इसको ऐड करके देखिए, 9 6 हो गया, 15 का 1 हो गया, और 7 4 11 और 1 12 2 हो गया 12 नहीं, और इधर हो गया आपको 5 और 1 रेस्ट था 6, यानी ये जो है इसके इक्वल हो गया। अतः यह जो एक समकोण त्रिभुज है। अतः क्या हो गया, यह समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आप एक का सभी बना सकते हैं। इसमें 4 टुक
दिया हुआ चारों का काढ़ा निकालने के लिए इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। सेकेंड में कह रहा है क्या, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंब क्यू आर है। तो देखिए इसको पहले जन जो क्वेश्चन कार्ड है उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कार्ड आपको कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम बना लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, कोण P जो है समकोण है, यहाँ पर P हो गया पी क्यू आर या पी क्यू आर ऐसे कर सकते हैं आप, क्यू आर कर दिया हमने। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या, क्यू आर पर एम इस प्रकार है, क्यू आर पर एम इस प्रकार है कि पी एम लंब क्यू आर है। ये यहां से इस पर लंब है। ठीक, अब कह रहा आपको करने के लिए कि दर्शाए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू, ये सिद्ध करना है आपको कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये आपको कर सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो है निशान लीजिए। उसमें आपको क्या हुआ था कि दोनों त्रिभुज को समरूप अगर कर देंगे तो भुजा समानुपाती हो जाएगी ने। तो चलिए देखते हैं इसमें, इसको दो तीन तरह से कर सकते हैं आप, जिसमें से जो आसान लगे उसको हम जो है एक मेथड अभी यहाँ पर बताएंगे। तो दिया है कि ये लिख लेते हैं हम पहले कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P इक्वल टू 90 डिग्री एवं पी एम लंब क्यू आर है। ये दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इतना सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए पी क्यू आर एवं इस दोनों में से कोई छोटा वाला ले लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, त्रिभुज है एम क्यू आर ले लेते हैं, एम क्यू पी ले लिया, पी क्यू आर ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला ले लिया हम एम क्यू पी। इसमें क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ जैसे क्यू कोण जो है कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कॉमन हो गया आपका। उसके बाद जो है बड़ा वाला त्रिभुज का कोण P जो है और छोटा वाला त्रिभुज का कोण M बराबर 90 डिग्री है। इसलिए क्या हो गया, ए से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम क्यू आर। ठीक है, तो जैसे ही समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती हो जाएगी। तो हमको उधर नहीं जाना, हमको जो जरूरत है उसके उत्तर चलेंगे। ये हो गया। अब आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्योंकि दूसरा भी इसी पर आधारित है। इसी प्रकार क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम आर पी हो गया, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, आपको जो है पी क्यू आर दोनों में है, तो एम क्यू आर समरूप त्रिभुज एम आर पी, यही समरूप लाना था। अब देखिए क्या हो गया, इस कंडीशन में जैसे ही समरूप हुआ तो ये कोण जो है
इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। ये दोनों का तो क्या कहते हैं, ये 90 डिग्री है ही। अब हमको जो है पी एम ले लेते हैं, आप बाय एम क्यू ले लेते हैं या क्यू एम ले लेते हैं। तो पी एम देखिए क्या हो गया, इस त्रिभुज में अगर हम लेते हैं इस कोण के सामने की भुजा हो गई और ये कोण जो है इस कोण के बराबर, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी एम आर। ये एम आर हो गया और इसमें हो गया हमको एम आर और इस कोण के ये कोण के सामने हो गया हमको पी एम। तो पी एम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यही तो प्रूव करना था, इस प्रकार ये प्रूव हो गया। इसको समझ गए? तो इसमें जो है ना वो चीज़ को याद रखना है, उस पर जो आधारित ये बनते रहेगा। इसमें जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। केवल जो आपको थ्योरम जो है याद रखना है और उसके बिहाफ में जो आपको इस पर जो है बनाते चले जाना है। तो आगे आप लोग देख करके आएंगे, आगे जहाँ तक हो सकता है उसको बना के आइए, फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसमें जो है कोई और दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हूबहू इसी पर आधारित जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सब जो इसी पर आधारित है। तो फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ तक आप लोग करके आइए। ठीक।